दोस्तों, जय माँ काली। आज हम उस देवी की बात करने जा रहे हैं जिनका स्वरूप सबसे रहस्यमयी, सबसे चमत्कारी और सबसे गूढ़ माना जाता है, माँ छिन्नमस्ता। एक ऐसी देवी जिनका सिर उनके हाथ में है, लेकिन फिर भी उनका चेहरा मुस्कुराता है और उनके कंधों से बहता रक्त दो सखियों को जीवन दान देता है। क्या आपने कभी सोचा है, एक देवी खुद का सिर क्यों काटती है? क्या ये आत्म बलिदान है या परम चेतना की अवस्था? चलिए जानते हैं इस देवी की कथा, तांत्रिक रहस्य और साधना। माँ छिन्नमस्ता का परिचय। माँ छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में 5वें स्थान पर आती हैं। इनका नाम ही दर्शाता है, छिन्न आच्छन्न कटा हुआ, मस्ता आंड मस्तक, अर्थात जिसने अपना सिर स्वयं काट दिया हो। माँ का रूप देखने में भयावह लगता है, लेकिन इसमें छुपा है एक गहरा आध्यात्मिक संदेश। माँ छिन्नमस्ता का दिव्य स्वरूप। माँ नग्न है, यह दर्शाता है पूर्ण निडरता और आत्मस्वीकृति। वे एक कमल पर खड़ी हैं जो जीवन और चेतना का प्रतीक है। उनके 3 नेत्र हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखने की शक्ति। एक हाथ में उन्होंने अपना सिर धारण किया है और 3 धाराओं में रक्त बह रहा है। उनके साथ 2 सखियां हैं, डाकिनी और वारिणी, जो उस रक्त को पी रही हैं। ये रूप दरअसल बताता है कि अहंकार का वध ही आत्मज्ञान का मार्ग है। माँ बताती हैं, जब तक मैं को काटा नहीं जाएगा, तब तक मुक्ति संभव नहीं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन माँ पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ मंथन वन में स्नान करने गईं। दोनों सखियां भूख से व्याकुल हो गईं और माँ से भोजन मांगने लगीं। माँ पार्वती ने कहा, थोड़ा धैर्य रखो। लेकिन जब उन्होंने फिर जिद की तो माँ ने तुरंत अपना सिर काट दिया। 3 धाराओं में रक्त बहा, 2 धाराएं सखियों को गईं और एक खुद माँ के मुंह में। यह दर्शाता है त्याग, आत्मबलिदान और मातृत्व की चरम सीमा। तांत्रिक महत्व और गूढ़ संदेश। माँ छिन्नमस्ता तांत्रिक साधकों की प्रमुख देवी मानी जाती हैं। उनका रूप आत्मसंयम, बलिदान और स्वार्थ से पार जाने की क्रिया को दर्शाता है। वो कुंडलिनी जागरण की प्रतीक हैं, विशेषकर जब ऊर्जा सहस्रार चक्र से निकलती है। माँ छिन्नमस्ता सिखाती हैं, स्वयं को त्याग कर ही ब्रह्म से एक रूप हुआ जा सकता है। माँ छिन्नमस्ता की साधना विधि। साधना का सर्वोत्तम समय रात्रिकाल, विशेषकर अमावस्या या तंत्र विशेष रात्रिकोण स्थान, एकांत शांत वातावरण में। माँ छिन्नमस्ता की मूर्ति या चित्र सामने रखें। भोग लाल फल जैसे अनार, सेब, गुड़, काले तिल, साथ में रक्त रूप का कोई मीठा पेय जैसे अनार का रस। मंत्र ओम श्रीं ह्रीं एं वज्र वैरोचनीय हूँ हूँ फट स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करें। ध्यान रहे, यह एक तांत्रिक मंत्र है, इसलिए श्रद्धा, संयम और पूर्ण आस्था अनिवार्य है। माँ छिन्नमस्ता की साधना से क्या प्राप्त होता है? आत्मशक्ति और डर पर नियंत्रण, तनाव, डर और मानसिक भ्रम से मुक्ति, गुप्त शत्रुओं का नाश, जीवन में तीव्र परिवर्तन और उच्च ऊर्जा का संचार, कुंडलिनी जागरण की शुरुआत। संकेत जो बताते हैं कि माँ आपकी साधना से प्रसन्न है, बार बार बिजली चमकना या सिर में कंपन होना। सपने में माँ का दर्शन, लाल रंग का बार बार दिखना, साधना के बाद शांति और ऊर्जा का अनुभव। माँ छिन्नमस्ता हमें सिखाती है कि बलिदान ही सच्ची मुक्ति है। जब हम अपने अहम को त्यागते हैं, तब सच्चे रूप से देवी हमारे भीतर प्रकट होती हैं। तो भक्तों, अगर आप भी जीवन में किसी गहरे डर, भ्रम या मानसिक अवरोध से जूझ रहे हैं, तो माँ छिन्नमस्ता की साधना एक नई ऊर्जा और प्रकाश लेकर आ सकती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय माँ छिन्नमस्ता।